कार्यक्रम के संचालक महोदय डॉक्टर रातुल मिश्र जी, सबसे पहले ऐतिहासिक महाभारत कालीन नगरी जो भगवान श्री कृष्ण जी की कर्मस्थली है, ऐसी पतत पावन भूमि पर आज हम सबके बीच अखिल भारतीय व्यास संस्कृत कवि सम्मेलन के लिए हम सबके बीच उपस्थित हुए पूर्व कुलपति और बहुत ही सम्मानित प्रकांड विद्वान, जिनके बारे में जितनी चर्चा की जाए वो कम है, ऐसे हमारे श्रद्धेय आदरणीय श्री प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र जी, जो शिमला की पावन भूमि से चलकर आए हैं। साथ ही इस कार्यक्रम के सूत्रधार आयोजक, जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वाद से हमारे इस स्वामी कल्याण देव डिग्री कॉलेज, जिसके प्राचार्य डॉक्टर महेश कुमार सिंह जी हैं, ऐसे इस विद्यालय में जिसका प्रांगण अपने आप में वास्तव में केवल संस्कृति और संस्कृत का समागम दिखाई देता है, ऐसे अपने बीच जो वाचस्पति भी हैं प्रोफेसर मिश्र जी, धर्मदत्त चतुर्वेदी जी, जो भगवान जी की पावन भूमि बनारस से चल गए हैं, आपका भी नमन व अभिनंदन है। साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित इस कार्यक्रम की रूपरेखा को संचालन करने के लिए डॉक्टर राजकुमार मिश्र जी और साथ ही हर्षित जी, जो पलवल से चलकर आए हैं, आप सभी का और देश के भिन्न भिन्न कोने से प्रकांड विद्वान सभी संस्कृत को, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने में जो योगदान देने के लिए देश में उपस्थित हैं, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। सम्मानित बंधुओं, प्रिय छात्र छात्राओं, भारतीय संस्कृति में संस्कृति एक ऐसा अध्ययन है जिसको जितना हम अध्ययन करेंगे उतना ही हम अपनी संस्कृति के, अपने राष्ट्र के, अपने उस पूर्वजों के प्रति नमन और श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम करेंगे। संस्कृति, भारतीय संस्कृति को संस्कृति से जोड़कर और दर्शन, जो धार्मिक दर्शन है, उसको यदि सही मायने में कहा जाए तो उसका आधार केवल हमारी संस्कृत भाषा ही है। और संस्कृत भाषा के आधार में हम यदि देखते हैं, चाहे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, चाहे धार्मिक दृष्टिकोण से देखें और चाहे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें, हर एक स्थान पर जितने भी वैदिक मंत्र हैं, जितने भी बड़े बड़े विद्वान, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे ब्रिटेन में हो, आज सभी लोग दूसरे देशों में भी हमारी संस्कृति को अपनाकर बड़े बड़े आयोजन कराने के साथ साथ शोध करने का काम कर रहे हैं। यदि आयुर्वेद की बात की जाए, आयुर्वेद अपने आप में एक ऐसा क्षेत्र है जिसने हमें हमेशा संस्कृति को बढ़ाने का काम किया है। तो मैं नमन करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सभी इस क्षेत्र में आए हैं, आपको बारंबार नमन, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।